दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 11 हैं एवं अभ्यारण्य 31 हैं। कितने हैं? 31 अभ्यारण्य हैं एवं 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 11 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा, तो आइए देखें। पहले देखते हैं हम जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में है। कौन से जिले में है? पन्ना जिले में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह किस जिले में है? यहाँ पर कौन सा जिला है? सिंगरौली। संजय राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? सिंगरौली जिले में है। एवं आगे देखें हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो यह उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में स्थित है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। अगला देखते हैं हम फासिल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी जिले में। कौन से जिले में स्थित है? डिंडोरी जिले में फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। फिर देखें हम कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में है? यह है मंडला जिले में। कौन से जिले में स्थित है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। आगे देखें हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ पर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। फिर आगे देखते हैं हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद होशंगाबाद जिले में स्थित है। फिर अगला देखते हैं हम ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यह खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान? खंडवा जिले में। आगे देखते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो यह किस जिले में है? डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ है? धार जिले में। किस जिले में है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? धार जिले में। आगे देखते हैं हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह है भोपाल में। किस जिले में स्थित है? भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले में स्थित है। आगे बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान तो यह शिवपुरी जिले में है। कौन से जिले में है? शिवपुरी। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो हैं टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। किसमें? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। संजय राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। कान्हा-किसली, पन्ना, संजय, बांधवगढ़, कान्हा-किसली एवं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह 1 2 3 4 5 5
और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं, और एक अभ्यारण्य, कौन एक है? अभ्यारण्य। जैसे 6 टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल उद्यान है और एक है अभ्यारण्य। 7 टाइगर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 7। तो एक जी जो अभ्यारण्य है इसका नाम क्या है? रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कौन सा है? रातापानी। रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है कहाँ है? रायसेन जिले में। किस जिले में है? रायसेन जिले में है रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो अभी हमने इन राष्ट्रीय उद्यानों को देखा जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब हम इनके बारे में डिस्क्रिप्शन, एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने देखा है किस जिले में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मंडला जिले में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 940 वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने में? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। अब इस बात करें, सबसे पहले यह अभ्यारण्य बना था। कब बना था? 1933 में। 1933 में मध्य प्रदेश में है। 1933 में सबसे पहले यह अभ्यारण्य बना, उसके बाद में यह राष्ट्रीय उद्यान बना। इससे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1955 को। 1955 को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और यह राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का है पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1955 में बना। उसके बाद इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? 1974 में। 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, और यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया 1974 में। आगे देखें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा पाया जाता है ब्रैडरी प्रजाति का। कौन सी प्रजाति का? ब्रैडरी प्रजाति का। ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, और यह होलो एवं बंजर घाटी में बसा हुआ है। कौन सी? होलो एवं बंजर घाटी में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान होलो एवं बंजर घाटी में बसा हुआ है। आगे देखें, इसमें एक प्रजाति रहती है, एक मतलब जनजाति है बैगा। बैगा जनजाति की जो महिलाएं रहती हैं वो इसमें गाइडर का काम करती हैं। गाइडर का मतलब रास्ता बताने का कार्य करती हैं। गाइडर का कार्य कौन करती है? इसमें बैगा जनजाति की महिलाएं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में गाइडर का काम करती हैं। आगे देखें, इसमें जंगल गलियारा योजना एवं जंगल सराय योजना, 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। जंगल गलियारा योजना एवं जंगल सराय योजना। आगे देखें, इसके बाद अभी हमने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखा। अब देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो है 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। कब बना था? 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना, और एवं यह टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल है। तो कब बना टाइगर प्रोजेक्ट? 1994 में। 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। इसे रेप्टाइल पार्क कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे रेप्टाइल पार्क? क्योंकि इसमें बहुत सारे रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। कौन से? रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसे रेप्टाइल पार्क भी कहते हैं। यह कहाँ स्थित है? पन्ना एवं छतरपुर जिले में। कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा था पन्ना जिले में। यह पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर।
543 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई। और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 525 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्रों में फैला है? 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यह किस जिले में स्थित है? तो यह होशंगाबाद जिले में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 1981 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। यहाँ बहुत यह बहुआयत है कृष्ण मृग में। यहाँ कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कृष्ण मृग यहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो यह 1999-2000 में 1999-2000 में यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। तो बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में है राष्ट्रीय उद्यान बना। 1999-2000 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अब देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उमरिया जिले में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? यह सफेद शेरों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और बाघों के घनत्व में सबसे ज्यादा घनत्व बाघों का यहीं पर है। बाकी घनत्व की दृष्टि से है सबसे ज्यादा है यहाँ पर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्रफल में फैला है? 437 वर्ग किलोमीटर। तो हमने बांधवगढ़ में क्या पढ़ा कि 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघों के घनत्व की दृष्टि से बहुत अधिक है और सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब राष्ट्रीय उद्यान बना? 1959 में इसकी स्थापना हुई। यह 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जॉर्ज केसल भवन स्थित है। कौन सा भवन? जॉर्ज केसल भवन। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल भवन स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान से आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग इससे होकर गुजरता है और इसमें तेंदुआ, सांभर, चीतल ये सब जीव पाए जाते हैं। तेंदुआ, सांभर, चीतल। तो हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या पढ़ा कि 1959 में राष्ट्रीय उद्यान बना, जिसका क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जॉर्ज केसल भवन स्थित है और इसमें आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता है। इसमें तेंदुआ, सांभर, चीतल ये सब चीजें इसमें स्थित है। अब हम देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले इसका पेंच नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से पेंच नदी गुजरती है। कौन सी नदी? पेंच नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका एक और अन्य नाम है कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। बात करें इसकी स्थापना की तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल 295 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। 295 वर्ग किलोमीटर कितने क्षेत्र में फैला है? 295 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ से पेंच नदी बहती है।
यह सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ जिले और मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा से यह लगा हुआ है। इसे मुगली लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुगली लैंड। और इससे पेंच नदी बहती है जिसका क्षेत्रफल टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। तो हमने कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पढ़े? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसे फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह डिंडोरी में स्थित है। किस जिले में है? यह डिंडोरी जिले में स्थित है एवं यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह 0.27 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना? 0.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। स्थापना कब हुई थी? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। यह एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और कितने क्षेत्रफल में है? 0.27 वर्ग किलोमीटर। आगे देखें संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और इसका पुराना नाम क्या है? डोगरी अभ्यारण्य। इससे पहले क्या बोला जाता था? डोगरी अभ्यारण्य बोला जाता था। यह टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ? 2008 में। 1981 में स्थापना ही हुई और 2008 में यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 467 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वन विहार। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। वह जिलों मतलब भोपाल के बीचों बीच स्थित है। भोपाल के बीचों बीच स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की 1983 में स्थापना हुई। भोपाल के बीचों बीच स्थित है और ऐसे इसमें सर्प भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे सर्प राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्प राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सांप पाए जाते हैं इसलिए इसे सर्प राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और इसे आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक चिड़ियाघर। इसे आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। यह एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान है। ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, यह 2004 में इसकी स्थापना हुई। अभी यह प्रस्तावित है। 2004 में स्थापना हुई थी, अभी प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह दोनों प्रस्तावित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, इसकी स्थापना 2010 में। अभी दोनों प्रस्तावित है। यह 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एवं बात करें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह 0.897 मतलब 0.897 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 0.897 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। किस जिले में है? यह डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार जिले में है और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था खंडवा जिले में है। किस जिले में है? खंडवा जिले में है। तो अभी हमने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जिसे फासिल राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। अभी हमने मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं और एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसका नाम है रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि रायसेन जिले में है। कहाँ है?
रायसेन जिले में है। तो 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं एमपी में। कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? 7। इसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। और मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11। कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है एवं 31 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। 31 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जिसमें से हमने पढ़ा था कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो हमने आज राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।